दिया। अब आप सोचिए, जब हिंसा हुई, पुलिस देश के गृह मंत्रालय के पास है, गृह मंत्री अमित शाह है, विरोध कौन कर रहा है? आम आदमी पार्टी कर रही है। उनकी नेता ने साफ तौर पर आरोप लगाया, टेलीविजन चैनल पे, अखबारों में इंटरव्यू दिया कि यह दंगे वाली पार्टी है, इन्होंने ही दंगा कराया है। यह सारी परिस्थितियां खुले तौर पर सबके सामने आई। अब इसके दूसरे पक्ष में आइए, जब हम इन बातों का जिक्र आपसे कर रहे हैं, कुशक रोड में अगले ही दिन एक शादी होती है एक मंत्री के घर पर। मंत्री कुशक रोड में बेटे की शादी है, वहां पर राष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, गृह मंत्री आते हैं, रक्षा मंत्री आते हैं, और एक लंबी कतार है जिसमें नितिन गडकरी साहब भी आए, पीयूष गोयल भी आए, गिरिराज सिंह भी आए, गजेंद्र सिंह शेखावत भी आए, तमाम मिनिस्टर्स आते हैं। लेकिन मामला इसके आगे का है। सोनिया गांधी ने एक पत्र लिखा इंडियन एक्सप्रेस में कि यह हेट पॉलिटिक्स इस दौर में हो रही है और यह मौजूदा राजनीतिक सत्ता ने इस देश को गर्त में ढकेल दिया है। एक ऐसी स्थिति इससे पहले कभी नहीं आई थी। सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्षा हैं। इस विवाद समारोह में, इसी दौर में जब जहांगीरपुरी के हंगामे और शोर के बीच समूची जांच भी चल रही है, दंगों से आहत लोग परेशान भी हैं, उसी दौर में, इसी समारोह में भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पहुंचते हैं, मनीष तिवारी भी पहुंचते हैं, शशि थरूर भी पहुंचते हैं, गुलाम नबी आजाद भी पहुंचते हैं। यह तो एक हिस्सा हुआ। दूसरा हिस्सा, आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर कहती है यह दंगे वाली पार्टी है, और जिस दंगे वाली पार्टी के मंत्री के घर पर शादी है उसमें दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी पहुंचते हैं। और जो पॉलिटिकल पार्टी इस देश में लेटर लिख रही है देश की जनता के नाम, और सुप्रीम कोर्ट को दिया जा रहा है, राष्ट्रपति को दिया जा रहा है, 13 पॉलिटिकल पार्टी लिख रही है, और अलग अलग मुद्दों को लेकर सबकी सहमति है कि बीजेपी की सत्ता ने राजनीतिक तौर पर इस देश को किस रूप में सांप्रदायिक गुलामी की दृष्टि से धकेल दिया है और नफरत की आग फैलाई जा रही है। उनकी मौजूदगी भी इस विवाह उत्सव में, डीएमके की कनिमोझी की मौजूदगी होती है, उमर अब्दुल्ला पहुंचते हैं, सज्जाद लोन पहुंचते हैं, अल्ताफ बुखारी पहुंचते हैं, आईआर अंसारी पहुंचते हैं, और नॉर्थ ईस्ट के तमाम मुख्यमंत्री तो मान लीजिए बीजेपी के हैं, वह पहुंचते हैं। लेकिन आरएसएस के बड़े पदाधिकारियों की भी मौजूदगी, जो संघ संचालित जो लोग करते हैं उनकी भी मौजूदगी। और हम जब ये नाम पढ़ रहे थे तो आपके जहन में हिंदू मुस्लिम सद्भाव यहां पर नजर आएगा, क्योंकि हमने उमर अब्दुल्ला का नाम पढ़ा, सज्जाद लोन का नाम पढ़ा, अल्ताफ बुखारी का नाम पढ़ा, गुलाम नबी आजाद का नाम पढ़ा, आईआर अंसारी का नाम पढ़ा। यह मैसेज क्या है? नेताओं की और सत्ता की और विपक्ष की राजनीति की एक अपनी अलग जमात होती है। इनके कोई सरोकार जनता से नहीं होते हैं। और जब ये कह रहे होते हैं कि जो लोग नफरत फैला रहे हैं, जब ये कह रहे होते हैं कि ये लोग दंगा कर रहे हैं, तो फिर उनके साथ बैठकर, उनके विवाह उत्सव में शरीक होकर ये मैसेज है कि दरअसल जनता से कोई सरोकार नेताओं का होता नहीं है। इनका एक अलग अपना समाज है। इस समाज के भीतर आम लोगों की पहुंच होनी नहीं चाहिए। और यह सब कुछ उसी दौर में हो रहा है जिस वक्त कहा जा रहा है, देखा जा रहा है, जांच चल रही है, गिरफ्तारियां हो रही है, अदालतों में पेशी हो रही है, और इस देश के 6 राज्यों में ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिसको लेकर एक बेचैनी है कि क्या वाकई पुलिस भी अपना काम नहीं कर पा रही है क्या? फिर भी ऐसे विवाह उत्सव चलते रहते हैं और कहते हैं कि यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। लोकतंत्र की इस खूबसूरती पर कौन फिदा ना हो जाए। गजब की खूबसूरती है। हम लगातार अखबारों में लिखेंगे, जो लोग पढ़ सकते हैं, आर्टिकल भी लिखेंगे, हम बयान भी देंगे और बताएंगे भी कि इस देश को सांप्रदायिक हिंसा से मुक्ति चाहिए, इस देश में हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए राजनीतिक तौर पर, और जो लोग करते हैं उनकी सत्ता के साथ बैठकर हम गलबैया डालते हुए मजे भी लूटेंगे। कमाल की स्थिति है ये कैसे संभव है? इसका एक मतलब यह है कि जनता की भावनाओं को कैसे उभारा जा सकता है अलग अलग मुद्दों के आसरे, और उन मुद्दों पर सियासत कैसे